सत्कथा श्रवण करके सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए श्री रामचरितमानस में चलते हैं, जहाँ कल पहुँचे। भगवान माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। और नवधा भक्ति में पहले प्रकार की भक्ति है संतों का संग, जिस पर कल विशद रूप से चर्चा हुई थी। दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं माता दूसरे प्रकार की भक्ति है कि मेरी कथाओं को सुनो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की परम पावनी मंगलमयी कथा को नहीं सुनते, श्रवण रंध्र अहि भवन, उनके श्रवण क्या है? बोले आही भवन। आही माने सर्व, भवन माने घर। सर्व का घर क्या होता है? बिल होता है। और जिस बिल में सांप प्रवेश कर जाता है, उसमें अगर कोई दूसरा जहरीला जंतु जाता है, वो लोग आ गए समाधि में हैं, अभी लेके आएंगे। अच्छा ठीक। हाँ, तो जिस बिल में सांप प्रवेश कर जाए, दूसरा कोई जहरीला जंतु जाता है तो बचता है, और चूहा जाता है तो मारा जाता है। हमें संकेत क्या मिल रहा है? गोस्वामी जी ने उदाहरण क्यों दिया? इसी तरह अगर हमारे कानों के द्वार से संसार के विषयी लोगों की, प्रपंची लोगों की चर्चा प्रवेश पा चुकी है, ये जो कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ये निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए हमारे वेद भगवान कहते हैं बेकार की बातें नहीं सुनो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। कानों के द्वारा भद्रम माने कल्याणकारी चर्चा ही सुननी चाहिए। ये साधन का दुरुपयोग है। भगवान ने सुनने के लिए कान दिया, पर क्या सुनते हैं ये तो विचार करो। जिस सुनने से हमारा लाभ नहीं, हमारा हित नहीं, तो हम क्यों सुनते हैं? पर आदत पड़ गई है। तो भाई ये भागवत में भी आया, बिलेवतो रुक्रम विक्रमान येन शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। बिलेवत, जो तुलसीदास जी कहते हैं ठीक वही बात है। बिलेवत माने बिल के समान, और तुलसीदास जी भी कहते हैं आई भवन। इसलिए महिमा बहुत है। व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत में, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न यत्र साधवो भागवतस्तदाश्रया, न यज्ञ यज्ञेश न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। कहते हैं वो वैकुंठ बेकार है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहाँ भगवान की परम पावनी मंगलमयी कथा नहीं होती, वो वैकुंठ किस काम का। न यत्र साधवो भागवतस्तदाश्रय, जिस घर में, जिस परिवार में संत महापुरुषों का आगमन नहीं होता,
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, न कहीं यज्ञ होते हैं, न कोई उत्सव होते हैं धार्मिक। तो व्यास जी कहते हैं सुरेश लोकोपि, वो इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, तो भी न वही ससेव्य था, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए अब वर्णन तो ये भी आता है, भगवान श्री राम जब लीला संवरण करके अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी को बुलाया, बोले हमारे साथ चलो, हमें जो करना था वो तो काम हो गया। हम विनाशाय च दुष्कृताम निश्चरहीन करो मई की प्रतिज्ञा किया था, वो पूरी हो गई, धर्म की स्थापना हो गई, और तुम भी चलो हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले साकेत धाम। ठीक है प्रभु, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन एक बात बता दीजिए। क्या? बोले वहाँ आपकी कथा होती है कि नहीं? भगवान बोले वहाँ तो हम खुद होंगे, कथा तो नहीं होती, पर हम स्वयं होंगे वहाँ। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप बुरा न माने, हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले हनुमान जी तुमको कथा इतनी प्रिय है कि जिसके पीछे हमको छोड़ रहे हो। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो आपका धाम तो मिलेगा पर कथा नहीं मिलेगी, और पृथ्वी लोक में रहूँगा तो आप भी मिलेंगी, कथा भी मिलेगी, क्योंकि आपने ही नारद जी से कहा है नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। इसमें बैठ जाओ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं वसामि वैकुंठे, में वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनाम हृदयेन वा, योगियों के हृदय में भी नहीं। फिर रहते कहाँ हो? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं वहाँ मैं प्रेम से बैठ करके सुनता हूँ। इसलिए प्रभु अगर आपके साथ आपके धाम साकेत धाम को चलता हूँ तो आप मिलेंगे, कथा छूट जाएगी, और यहाँ रहूँगा तो आप भी मिलेंगे, कथा भी मिलेंगी। जिसको दो दो लाभ में मिल रहे हों, एक लाभ के चक्कर में क्यों पड़ेगा? भगवान बोले तो कब तक यहाँ रहोगे? बोले जब तक धरती पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। इसलिए जहाँ भी भगवान की कथा होती है अदृश्य रूप में, हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, इसलिए बड़ी महिमाई। जे यह कथहीं स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनी हहीं समुझ सचेता। होए हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे ये कथाएं जो कथा कहेंगे, स्नेह समेता प्रेम पूर्वक जो कथा का गायन करेंगे, और सुनी हैं जो सुनने वाले श्रोता भी हैं, समुझ सचेता, सचेत होकर के सावधान होकर के अगर सुन रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलि के जो मल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कला क्रोध निंदा घृणा, ये विकारों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। और जो नहीं सुनते हैं तो व्यास जी महाराज ने तो प्रारंभ में ही कह दिया, भागवत के प्रारंभ में महात्म में, जीवच्छवो निगदिता सतुपाप कर्मा एन सुतम शुक कथा वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशुसमम भूई भार रूपम एवं वदंति दिवि देव समाज मुख्या।
जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जीव शवा, शव माने मुर्दा, जीते जी मुर्दे के समान, जीव शवा और सतुपाप कर्म वो पापी है। एन श्रुतम हरि कथा वचनम न किंचित, जो भगवान की कथा नहीं सुनते। ये कहते कौन है? एवं वदंती, ऐसा कहते हैं कौन? दिव्य देव समाज मुखिया, देवताओं में मुख्य इंद्रादिक देवता ऐसी महिमा कहते हैं। वही यहाँ भगवान सबरी माता को उपदेश देते हुए कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है? बोले मेरे कथाओं को सुना। तो भाई गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, मेरी भक्ति प्राप्त करना है तो कथादिश्वानुरागा, कथा से, क्योंकि कथा में भक्तों की और भगवान की महिमा का वर्णन होता है, तो सत से हमारा संबंध जुड़ता है। विनाशी की महिमा को सुनेंगे तो विनाशी संबंध जुड़ता है, अविनाशी की महिमा को सुनेंगे तो अविनाशी परमात्मा संबंध जुड़ता है, तभी जीवन सार्थक होता है। अब तीसरे प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु से लगा, पद पंकज सेवा। गुरु महिमा का तो तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के आरंभ में अद्भुत ढंग से वर्णन किया, और पहली चौपाई श्री रामचरितमानस की वो गुरु वंदना से प्रारंभ होती। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस सगुण साकार विग्रह की वंदना किया तुलसीदास जी महाराज ने। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और इस क्रम में अपने गुरु की भी वंदना कर लिया। उनके गुरु जी का नाम था नरहरिदास। तो शब्द यहाँ आया नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात नारायण ही होते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, जिनके वचनों का प्रभाव सूर्य के समान होता है, अज्ञानांधकार को ध्वस्त कर देता है। पिपद कमलों की वंदना किया, पर यहाँ भी नहीं रुके, आगे पदनख ज्योति की वंदना करते हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से एक प्रश्न पूछा, महाराज ये बताइए कि आपने रामचरितमानस की रचना तो किया है, 450 वर्ष हुई केवल, और भगवान ने लीलाएं किया था त्रेता युग में, ये तो बहुत अंतराल हो गया, लंबा पीरियड हो गया, तो ये सब संभव कैसे हुआ? त्रेता लाखों वर्ष बीत गए। तब बोले मैंने गुरुपद रज का सेवन किया, पदनख ज्योति की वंदना किया, उसका ये प्रभाव हुआ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और उस दिव्य दृष्टि से जो त्रेता युग में भगवान ने लीलाएं किया तो वो सब मैंने देख लिया, और रामचरितमानस का विस्तार कर दिया। और उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा
महात्मा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया 700 पदों में किया है। सोमेरत दिव्य दृष्टि होती, ओ घर ही विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। और फिर भी अभी संतोष प्राप्त नहीं हुआ तुलसीदास जी महाराज को, तो अभी एक चौपाई और है जिसमें गुरु पद रज की वंदना कर दिया। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तुलसीदास जी का एक दोहा है, नियरे है सूझत नहीं, है तो पास दिखाई नहीं पड़ता है। लानत ऐसी जिंद, ऐसे जीवन को धिक्कार है। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। लाना तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। और मोतिया बिंद की बीमारी कहाँ होती है? आँखों में होती है। तो भाई इलाज करवाओ। इलाज क्या है? बोले गुरुपद राज्य। कौन सी आँखें? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये जो दोनों नेत्र हैं इनमें, ज्ञान विराग की जो नेत्र हैं इनमें राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। जब तक राग द्वेष समाप्त नहीं होगा कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति पूर्ण नहीं कर सकता है। ये जब तक द्वंद्व चलेगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। ये महाभारत का संग्राम क्यों हुआ? आप गीता के पहले श्लोक को देखिए। आप देखिए, ये 10वें दिन की बात है जब 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का। 10वें दिन जब पितामह भीष्म जो सेनापति थे गिरा दिए गए, इस दृश्य को देख रहे थे धृतराष्ट्र के मंत्री संजय, जिनको वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। जा करके दौड़ करके बताया, महाराज बहुत अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले पितामह भीष्म जो सेनापति हैं रथ से नीचे गिरा दिए गए। और ये एक श्लोक केवल पूरी गीता में है जो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। अब भाषा देखिए क्या है। माम का माने मेरे, ताव का माने तेरे। जहाँ मेरा तेरा होता है, मैं तू की होती है ना, वहीं तो लड़ाई है, वहीं तो झगड़ा है, यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया जीव की ने जीव निकाया। कहते हैं मैं तू की हो गई। ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। माम का मेरे और पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया। तो भेद है कि नहीं? हमारे मेरे अलग और वो पांडु के पुत्र अलग। तो जिनको हम अपना मानते हैं उनसे होता है राग, और जिनको अपना नहीं मानते उनसे होता है द्वेष। तो भजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सोई ज्ञानी सोई गुणी सोई दाता ध्यानी तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। सबको अपना मानना ममता नहीं है,
और किसी को अपना न मानना तब भी ममता नहीं होगी। लेकिन जहाँ कुछ अपना कुछ पराया, वहीं लड़ाई, वहीं संघर्ष, वहीं झगड़ा होता रहता है। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, जब तक तुम न मिलो जीवन में, जब तक तुम न मिलो शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर, सब आते एक तुम्हारे द्वार सद्गुरु, एक तुम्हारे द्वार सद्गुरु, कितना भी हो तैरनहारा, कितना भी हो तैरनहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, न सका भव पार सद्गुरु, हो न सका भव पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों से, बचाते भवकूपों से, ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, सुन लो पथिक पुकार सद्गुरु, सुन लो पथिक पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु,